बॉडी मोस्ट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना। तो आज हम लोग थर्ड एपिसोड में हैं ह्यूमन एनाटॉमी के, और 2 एपिसोड्स जो हमने किए उसमें आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से देखा, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि है भी काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी डिफ़िकल्ट। और सच में मैं खुद देख रहा हूँ, मुझे खुद बहुत इंटरेस्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग हो जा रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी दिन के बाद पोर्ट्रेट ड्राइंग से हट के ह्यूमन एनाटॉमी वाली ड्राइंग में आया हूँ। और इतने दिन का गैप जो दिया उसकी वजह से जो प्रैक्टिस हटती है ना, वो अभी समझ में आ रहा है। तो बात करेंगे, आज एपिसोड 3 है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 एपिसोड के बाद मैं तीसरा एपिसोड जो करूँगा उसमें हम बात करेंगे बेसिक से, मतलब स्टार्ट फ्रॉम द स्केलेटन थिंग, और वहाँ से फिर शुरुआत करना शुरू करेंगे। तो अब बात करते हैं बेसिकली आज हम करने के वाले हैं। आज हम समझेंगे मैनेकिन। बेसिकली फंडामेंटल क्या है और उसको क्यों ड्रॉ करते हैं, उसको क्यों समझते हैं। वो इसलिए है क्योंकि आप जो एकेडमिक ड्राइंग सीखते हैं ना, उनके लिए वो एज अ एकेडमिक स्टडी के लिए काम में आता है, ठीक है। अभी जैसे जो लोग प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं, या जो लोग चलता फिरता सीखना चाहते हैं, जो ये लोग ये चाहते हैं कि बस आ जाए बनाना, उनके लिए वो मैनेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो लोग एकेडमिकली सीखना चाहते हैं, जो लोग आगे चल के कुछ बीएफए करना चाहते हैं या कोई स्टडी करना चाहते हैं आर्ट से रिलेटेड, उनके लिए इस टाइप की स्टडी, स्केलेटन स्टडी हो, चाहे ह्यूमन एनाटॉमी की बोन वाइज स्टडी हो, मसल वाइज स्टडी हो, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें मदद करता है मैनेकिन की स्टडी करना। अब मैनेकिन बहुत तरीके के होते हैं, जैसे वुडन होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि असली स्केलेटन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अभी बात करने वाले हैं हम कि हम कैसे बेसिकली एक ऐसा मैनेकिन ड्रॉ करें जिसको हम मिनिमम हमारी एफर्ट लगे और मैक्सिमम हमें उस पर रिजल्ट मिले। तो वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि हम पोर्शन वाइज बांट लेंगे बॉडी को, ठीक है, और पोर्शन वाइज बांटने के बाद फिर हम उस पर अपने काम करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला है फोरहेड। हेड, फोरहेड, ये जो भी पोर्शन है आगे का, वो तो आप ल्यूमस मेथड के थ्रू आप ड्रॉ कर लेते हो। उसके बाद आता है मेन टॉर्सो पोर्शन, और फिर आता है नीचे जो लेग्स शुरू होते हैं। लेग्स जो होंगे वो हमारे बोन के फॉर्म में होंगे, लेकिन जो लेग को जॉइंट करता है हमारे हिप्स के थ्रू और हमारे स्टमक के थ्रू, जो डिस्क होती हैं, उन डिस्क पे बात करेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्क है क्या एक्चुअली। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में, उसमें ना कोई डिस्क था, ना कोई टॉर्सो था, ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने केवल शेप से ड्रॉ किया था। वो इसलिए था ताकि मैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकूँ। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा एकेडमिक होगा, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा ऐसा लगे कि रिलेवेंट है कि नहीं है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन रिलेवेंसी आपको ज़रूर मिलेगी जब आप उस पर काम करना शुरू करोगे। तो अब बात करने वाला हूँ मैं टॉर्सो। हो गया, टॉर्सो को हम ड्रॉ करेंगे। देन हम ड्रॉ करेंगे डिस्क को, ताकि डिस्क को समझ पाए। सबसे पहले मैं पूरे मैनेकिन को ड्रॉ कर देता हूँ, जो एकदम स्ट्रेट खड़ा रहता है ना, इस तरह से, वैसा वाला है मैनेकिन, ठीक है। उसको ड्रॉ करेंगे। उसके बाद उसको एक ह्यूमन फिगर पे ट्राई करके देखेंगे साइड वे से। अगर कोई ह्यूमन खड़ा है उसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग फॉर द मैनेकिन थिंग। और फिर हम समझेंगे कि डिस्क बेसिकली है क्या। आज इतनी ही बात करेंगे, और मुझे लगता है कि ये एनफ होगा आप लोगों के लिए फर्स्ट एपिसोड में समझने के लिए। जिसको ये नहीं समझ में आएगा उसको डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि अगर आपको ये ड्रॉ करना नहीं आया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप तब भी ह्यूमन एनाटॉमी ड्रॉ कर सकते हो, जो मैंने फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में करके आपको दिखाया। लेकिन ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने कि कैसे बेसिकली आपको लर्न करना चाहिए अगर आप एकेडमिकली सीखना चाहें किसी चीज़ को, ठीक है। स्टडी वाइज, मतलब कॉलेज में कैसे सिखाया जाता है, मैं वो वाली फीलिंग आपको देना चाहता हूँ। मेरा एम यही है कि जो लोग कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं ना आर्ट की सीखने के लिए, जिनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है अप्रोच करना, उनको मैं इस टाइप की लर्निंग यहाँ पे दूँ, जो मैंने सीखा है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा है, जो मैंने दूसरे गुरुजनों से सीखा है, वो मैं आपको सिखा सकूं, आपके घर बैठे आप सीख सको उस चीज़ को। ये मेरा एम है। तो देखते हैं कितना सक्सेसफुल होता है। वैसे तो अभी तक काफ़ी अच्छा चल रहा है। आप लोगों ने फर्स्ट 2 जो एपिसोड्स हैं बहुत अच्छे से देखा है, और मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम पे भी, कि लोग इंटरेस्टेड हैं इस टाइप की स्टडी को करने के लिए। तो डेफिनेटली हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आज मैं मैनेकिन पे बात करूँगा, अगले एपिसोड्स में मैं बात करूँगा और ज़्यादा थोड़ी गहराई में चलेंगे, बोन्स के बारे में भी बात करेंगे, हैंड्स के बोन्स और लेग्स के बोन्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन प्लीज़ देखिएगा ज़रूर, सपोर्ट आपकी चाहिए। तो अब हम आ गए हैं स्टूडियो में, और ये है हमारा एपिसोड नंबर 3, जिस पे हम बात करेंगे मैनेकिन के बारे में, और कैसे हमें मैनेकिन के थ्रू हम एनाटॉमी को समझ सकते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी को, इस बारे में बात करने वाले हैं।
और यहाँ पे सबसे पहले जो मैं करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एकदम स्ट्रेट खड़ा हुआ एक ह्यूमन फिगर को ड्रॉ करूंगा, एक मेल ह्यूमन फिगर को ड्रॉ करूंगा जो स्टैंडिंग पोजीशन में है। बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि फीमेल फिगर को क्यों नहीं ड्रॉ किया, क्योंकि सबको ड्रॉ करना और सब एक ही एपिसोड में डालना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क और लंबा हो जाएगा एक्चुअली ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया ऑलरेडी। तो फिर हम क्या करेंगे, फीमेल को हम अगले एपिसोड्स में ले लेंगे। तो अभी मैंने क्या किया, देखिए एक सर्किल ड्रॉ किया ऊपर वाला जो फेस है उसका, फिर उसके बाद एक और बड़ा सर्किल जो टॉर्सो का पोर्शन है, और उसके नीचे जो पोर्शन है वो है पेल्विक रीजन। ठीक है, हमारा पेल्विक रीजन। तो अभी जो मैंने अब मैं उसको ज्वाइंट कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट एपिसोड में सेकंड एपिसोड में बताया था कि कैसे आपको शेप्स को ज्वाइंट करना है एक दूसरे के साथ। तो वो शेप्स को मैं ज्वाइंट कर रहा हूँ। तो अब मैं देखिए टॉर्सो पोर्शन पे मैं उसको कंपार्टमेंट वाइज बांट रहा हूँ। अब ये आपके ऊपर है, आप किस तरह से कंपार्टमेंट वाइज बांटते हैं, बट जो मैं अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ वो ल्यूमिस मेथड से इवॉल्व है, इंस्पायर्ड है। तो मैं उनके टेक्निक्स को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि ये बहुत सारे और आर्टिस्ट की भी यही टेक्निक है, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली ल्यूमिस मेथड ही से ही बिलोंग है ये, क्योंकि मैंने देखा है कि और भी बहुत सारे बहुत अच्छे लेवल के आर्टिस्ट भी इसी टेक्निक से ड्रॉ करते हैं, डिस्क और टॉर्सो एलिमेंट को यूज़ करके। तो इट्स नॉट अ थिंग कि जो कहीं से इवॉल्व हुआ है, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। तो अब मैंने देखिए क्या किया है, बेसिकली मैंने टॉर्सो पोर्शन को ड्रॉ किया, और टॉर्सो में बेसिकली मैंने क्या किया कि लंग्स की जो लाइन है ना, वो लाइन मैंने दिखाई है। अभी मैं उसको थोड़ा सा क्लोजअप करके भी दिखाऊंगा हर चीज़ को। मैं पहले क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं पूरा ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ताकि एक बार आप समझ जाएं कि पूरा का पूरा कैसे ड्रॉ हो रहा है ये। अभी यहाँ पे ये वो चीज़ नहीं है कि ये स्ट्रेट लेग हैं तो बिल्कुल सीधे लेग दिखाई देंगे, क्योंकि अंदर के बोन्स की बात हो रही है, तो वो इसी तरह से कर्व्ड होती हैं इनसाइड, अगर आप देखोगे किसी भी ह्यूमन फिगर में। अब ये बात अलग है कि उसकी प्लेसमेंट डिफरेंट होती है, हर हर फिगर की अलग अलग होती है। जैसा शेप होता है बॉडी का, वैसे शेप के अकॉर्डिंगली उसके बोन्स का भी स्ट्रक्चर होता है। लेट से कोई पियर शेप है तो उसका पियर शेप जैसा होगा, कोई एप्पल शेप का फिगर है तो उसका एप्पल शेप जैसा होगा। तो डिपेंड करता है कि कैसा शेप है ह्यूमन फिगर का, उस पर भी आगे चल के बात करने वाले हैं जब हम आगे बढ़ जाएंगे ना इसमें। तो फिर डिफरेंट एनाटॉमी के ह्यूमन के फिगर्स को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। वो थोड़ा सा और ज़्यादा आगे बढ़ जाए तो फिर करते हैं, अभी तो बेसिक चल रहा है। तो मैंने पूरा का पूरा एनाटॉमी जो है वो ड्रॉ कर लिया। जो हमारा एम था वो अभी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब डिटेल में चलेंगे, थोड़ा और गहराई से समझेंगे चीज़ों को, क्योंकि ये इस तरह से ड्रॉ कर दिया और आप इस तरह से ड्रॉ कर ले जाओगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। एक एक चीज़ को बारीक से समझना होगा, तभी जाके इसको आप समझ पाओगे कि बेसिकली इसका रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़रूरी है। आप इसको ड्रॉ कर लोगे तो आप ह्यूमन फिगर तो नहीं ड्रॉ करोगे ना। तो आपकी इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसको समझना क्यों है, उस बारे में भी समझेंगे, और ये बेसिकली हम स्टडी इसकी कर क्यों रहे हैं वो भी समझ में आएगा। जो लोग भी आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं आर्ट की, उनके लिए ये मस्ट हैव वीडियो है, क्योंकि वो ज़रूर देखें इसको। और जो लोग मुझसे बोलते रहते हैं हमेशा कि ह्यूमन फिगर पे ट्यूटोरियल्स बनाइए, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि कहीं और आपको मिलेगा नहीं। मुझे भी बहुत मुश्किल से मैंने देखा कि इसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तो अब समझते हैं बेसिकली टॉर्सो और बेसिकली डिस्क है क्या। और फोरहेड तो आपको पता ही है, हेड एंड फोरहेड थिंग आपको पता ही है यहाँ पे जो है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से टॉर्सो पोर्शन शुरू होता है। ये है बेसिकली जो पोर्शन है ना हमारा, ये पूरा पोर्शन ये है चेस्ट पोर्शन, और इंक्लूड करके ये साइड लाइन, साइड के रिब्स को इंक्लूड करके ये पोर्शन जो क्रिएट हुआ, दैट इज द रिब्स एंड द टॉर्सो थिंग। ठीक है, और उसके बाद जो नीचे की तरफ जा रहा है दैट इज पैक्स, जो हमारे बॉडी के स्टमक एंड पैक। उसके नीचे का जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन यहाँ पे दो डिस्क हैं बेसिकली, और वो दो डिस्क जो हैं इस तरह से इंक्लाइन नीचे की डायरेक्शन में है यूं। तो ये डिस्क, और डिस्क के नीचे फिर वो लेग्स। तो ये बहुत बेसिक सा फिनोमेना है। तो अब ये दो डिस्क को आप कैसे ड्रॉ करोगे, ये देखो यहाँ पे। तो दोनों इंक्लाइंड है बाहर की तरफ,
ठीक है। और उसके बाद बीच में एक सेंटर लाइन, तो अब इनका जो एक्सेस हुआ वो ऊपर कहीं जाके मिलेगा। सो वेरी सिंपल थिंग, मैं बस थोड़ा सा इस तरह से समझा रहा हूँ ताकि आप थियोरेटिकली समझ पाओ चीज़ों को। जो जो समझ में आए उसको पकड़ना, जो ना समझ में आए उसको आप छोड़ देना, लीव कर सकते हो। और अब इसको जो है मैंने बोन्स के थ्रू इसको कनेक्ट किया डिस्क को। इसको मैं गहराई में भी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिनको इंटरेस्ट हो वो समझे, जिनको नहीं इंटरेस्ट हो वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, जो मोटा मोटा चीज़ें वो समझने की कोशिश करें। बट जिनको थ्योरेटिकली अच्छे से समझना है कि पोर्शन बाय पोर्शन, जिनको एक ट्रू आर्टिस्ट बनना है, जिनको लियोनार्डो बनना है, उनको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, ठीक है। और बाकी जिनको मॉडर्न आर्ट करनी है उनको आई थिंक नहीं होगी इसकी ज़रूरत। तो जो भी हो, खैर उस बारे में क्या कहा जाए। तो अभी आगे चलते हैं। ये हो गई डिस्क या फिर डिस्क, ठीक है, दोनों प्रोनाउंस कर सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या है, इसको ऊपर से जो कनेक्ट करते हैं वो हो गया, ये इसका फ्रंट व्यू है जैसा कि मैंने बताया। अब इसके व्यूज अलग अलग हो सकते हैं, मतलब अगर इसी को मैं थोड़ा सा प्रपोर्शनेट व्यू में देखने लगा, मतलब 3/4 परस्पेक्टिव में देखने लगा, तो इसका व्यू कैसे बनेगा ये। फिर ये देखिए, ये यहाँ पे ये बहुत की पॉइंट है समझने का। ये जो डिस्क है कैसे शिफ्ट हुई, वो शिफ्ट समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं इसको समझाऊंगा आपको आगे चल के, जब हम इसको डिफरेंट एंगल से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अभी बेसिक समझ जाओ बस आप। स्टैंड है, अब आप साइड से भी देखोगे तो साइड से भी यही फंडा होगा। ये जो पूरा पोर्शन है दैट इज़ द रिब, और जो इंक्लूड करके है, और उसके बाद यहाँ कहीं डिस्क्स हैं। तो अब जैसा मैंने बताया था कि अब साइड फेस, साइड व्यू से, साइड फेस भी है और साइड व्यू भी है, वहाँ से ड्रॉ करते हैं। एक और थंब रूल मैं आपको बताता हूँ। जो फेस है ना, हमारा पूरा हेड जो है, वो हेड जो है वो 7 या 8 पोर्शन होता है पूरे के पूरे ह्यूमन फिगर का, मतलब पूरी लेंथ का। ये मैंने पहले भी एक ट्यूटोरियल बनाया था ह्यूमन फिगर के ऊपर, उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी वहाँ पे, इसलिए मैंने इसको शुरू में नहीं बताया। और ये बहुत भी आजकल बहुत सब्जेक्टिव हो गया है क्योंकि देयर आर वेरियस शेप्स एंड हाइट्स, तो वेरी करता है। बट जनरलाइज अगर जेनरिक ड्रॉ करना है आपको पूरा का पूरा ह्यूमन फिगर, तो वहाँ पे आप इस रूल को ले सकते हो कि हेड का जो पूरा हाइट है ना, वो हेड का हाइट इक्वल टू होता है 8 हेड, इक्वल टू 8 हेड या 7 हेड, 7.5 हेड का पूरा ह्यूमन फिगर का हाइट होता है। गर्ल्स के केस में ये चेंज हो जाता है, और सिमिलरली एज वाइज भी ये बदलता है। जैसे बच्चों के केस में ये 5.5 होता है, तो अलग अलग के हिसाब से अलग अलग होता है। लेकिन जनरलाइज एडल्ट मेल की अगर बात करें तो ये इतना होता है जितना मैंने आपको बताया, 7 या 8 के अराउंड में ही होता है। तो अब बात करते हैं कि मैंने क्या किया, कि मैंने टॉर्सो ड्रॉ किया साइड से। देखिए साइड से कैसे दिख रहा है, क्योंकि लंग्स हैं, तो लंग्स के आपको सोचना है कि लंग्स है, रिब्स हैं, उस रिब्स के फॉर्म में आपको सोचना है। डेफिनेटली आपको वो ड्रॉ नहीं करना है, बट आपको इमेजिनेशन ऐसी रखनी है ताकि इससे आपका एक एकेडमिकल एक बेस क्रिएट हो जाए। जब आपको जब आगे चल के कुछ प्रोजेक्ट्स मिलेंगे ना, उसमें आपको ये सब चीज़ें स्टडी दिखानी पड़ती है आपके। इनको बोलते हैं लेआउट ड्राइंग बोलते हैं, या फिर इनको बोलते हैं एनाटॉमिकल स्टडी बोलते हैं। कैरेक्टर डिज़ाइन में बहुत काम आता है ये, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। जब भी आपको प्रेजेंट करना होगा ना कहीं पे अपना प्रोजेक्ट बना के, लेट्स से आपको कोई कैरेक्टर डिज़ाइन करना हो, तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें भी दिखानी पड़ती हैं। वो एंगल इस टाइप के पूछते हैं आपसे, तो इसलिए मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई हैं। अब जो लेग्स है वो दो पोर्शन में बटा हुआ है। दो, अपर वन इज़ द हैमस्ट्रिंग पोर्शन, और जो नीचे है वो काफ पोर्शन है। तो जो दोनों अलग अलग हैं, जो बीच में नी है जहाँ से दोनों कनेक्ट होते हैं बोन्स, ऊपर और नीचे में भी एक कर्व है, जो कर्व मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। वो कर्व देखिए, वो कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द लेग्स एनाटॉमी। काफ़ी थक गया मैं, वैसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। जो भी मैंने एफर्ट लगा के आपको बताने की, समझाने की कोशिश की है। अभी पहला एपिसोड है, ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में समझना हो तो ये पहला एपिसोड ही है, बेसिक के अगर बात की जाए तो मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। फ़िलहाल इतना ही। इसी तरह के और ट्यूटोरियल्स भी बनाता रहूँगा। सेकंड एपिसोड में आगे चल के बात करने वाले हैं और भी चीज़ों के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग चैनल देखते हैं, वीडियोस देख रहे हैं, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो आई रिक्वेस्ट यू, आई अर्ज यू कि प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए चैनल को, ताकि मैं मोटिवेट होता रहूं और आप मुझे मोटिवेट करते रहो इसी तरीके से। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वंस अगेन।